नमस्कार। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रामेश्वर उरांव की। राज्य के बाहर फंसे प्रवासी मजदूर के लिए बनाए गए नोडल पदाधिकारियों का नंबर नहीं लगने के सवाल पर प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अधिकारियों का वह पर्सनल नंबर होता है और बहुत सारे लोग बाहर फंसे हुए हैं। ऐसे में नंबर व्यस्त जाता होगा। अगर किसी का नंबर नहीं लग रहा है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर ले लीजिए, हेल्पलाइन का नंबर लेके वहाँ सूचना दे दीजिए क्या बात करना चाहते हैं, वहाँ से बात करें। देखिए पर्सनल नंबर है उस समय, कोई किसी का मेरा भी पर्सनल होगा, तो ये हमारी लिबर्टी होती है कि हम बात करें कि मैं किससे बात करें किससे नहीं करें। अब इतना लोगों का फ़ोन आ रहा है अभी मिनट में, संभव नहीं है किसी को। तो हेल्पलाइन का नंबर लेके बात कीजिए, बात हो जाएगी। दूसरी ओर रामगढ़ विधायक ममता देवी ने कोटा से आए 134 छात्रों के झारखंड पहुंचने पर झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया है और कहा है कि घर आने के बाद बच्चे काफी उत्साहित हैं, जिससे हमें भी खुशी मिल रही है। झारखंड सरकार की पहल से यहाँ पर हमारे कोटा में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वो पूरे 134 बच्चे आज झारखंड सरकार की सहायता से, उनकी मदद से आज यहाँ तक अपने रामगढ़ अपने क्षेत्रों में पहुँचे हैं, जिनके लिए मैं झारखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और साथ ही बच्चों का भी मैं स्वागत करती हूँ। और बहुत खुशी है कि आज बच्चों में वो उत्साह हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये परेशान थे कि किस तरह से हम लोग घर जाएंगे, अपने ज़िले में जाएंगे, और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी बच्चे आज एक साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और साथ ही मैं पूरी जिला प्रशासन की जो टीम है, हमारी डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीओ मैम और यहाँ पे डीएसपी साहब हैं, और साथ ही सिविल सर्जन मैम है, और बाकी सभी हमारी टीम यहाँ पर उपस्थित है पूरी जिला प्रशासन की। इनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतनी रात में भी ये लोग यहाँ पर उपस्थित है और बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके, इनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग करके इनको इनके घर तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। दूसरी ओर निरसा के केलियासोल प्रखंड अंतर्गत पाथर कुआं पंचायत के 25 से 30 हजार परिवारों ने पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के आवास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। लोगों का कहना है कि वो इस स्थिति में दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। घर में खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। पंचायत के मुखिया द्वारा भी उनकी सुध नहीं ली जा रही है, जिससे उनके घर में अब खाने पीने की समस्या हो रही है। सरकार की तरफ से कोई भी ठोस सरकारी सहायता या मदद नहीं मुहैया कराई गई है। वहीं मामले को लेकर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने सभी परिवार को हर मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। दूसरी ओर निरसा के गुरु सिंह सभा में गुरुद्वारा कमेटी द्वारा विगत 1 महीने से चलाया जा रहा है लंगर। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी लंगर को जारी रखने का निर्णय प्रबंध कमेटी के मनजीत सिंह ने लिया है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने लॉकडाउन के दूसरे चरण को सफल बनाने में मुख्य रूप से निरसा पुलिस थाना प्रभारी सह निरीक्षक उमेश कुमार के नेतृत्व में सभी पुलिस कर्मियों को अंग, वस्त्र और प्रसाद देकर सम्मानित किया तथा साथ ही कोरोना योद्धा के रूप में मुख्य रूप से कार्य कर रहे स्वास्थ्य प्रभारियों सहित सफाई कर्मियों को भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर भारत स्वाभिमान पतंजलि के जिला अध्यक्ष मनजीत सिंह के द्वारा अंग, वस्त्र तथा प्रसाद देकर उन्हें भी सम्मानित किया। आज भारत स्वाभिमान और पतंजलि की तरफ से जो भी पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, सबको आज हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ मोड़ पर सारे पुलिस वालों को हम लोगों ने जो गुरुद्वारा में लंगर बना है, गुरुद्वारा के लंगर से भोजन लाया और उसके बाद हम लोग देश का पट्टा, तिरंगा पट्टा देकर सारे पुलिस कर्मियों का धन्यवाद किया। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी जो आज के वैश्विक महामारी में भी पूरे देश के साथ अपनी जान जोखिम में डाल के खड़े हैं। हम पूरा देश आज उनको नमन करते हैं और उसी का धन्यवाद करने के लिए आज हम लोग निकले हैं और सभी का धन्यवाद करने के लिए ही जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मधुबनी के बाबू बरही बाजार में नहाने के लिए तालाब में गई बच्चियों ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे 4 बच्चे डूब गए। ग्रामीणों ने सूचना पाते ही तालाब में खोजने की कोशिश की, जिसके बाद चारों बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला गया, जिसमें 3 बच्ची की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 1 बच्ची जीवित मिली। सभी को PSC बाबू बरही ला जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भी तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 बच्ची का इलाज बाबू बरही अस्पताल में चल रहा है।
वहीं कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का बिहार आगमन शुरू हो चुका है। शनिवार को मजदूरों को लेकर पटना पहुंची पहली ट्रेन में नालंदा के 33 मजदूर शामिल थे, जिन्हें देर शाम बस के माध्यम से नालंदा लाया गया। बिहार शरीफ के गोलापुर हवाई अड्डे में बनाए गए एंट्री पॉइंट में सभी मजदूरों को लाया गया। अधिकारियों के दल द्वारा सभी मजदूरों का स्वागत किया गया। मजदूरों का पहले यहां रजिस्ट्रेशन कराया गया। सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और फिर मजदूरों को उनके प्रखंडों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी जानकारी दे दी गई ताकि जो भी बाहर से आ रहे हैं प्रवासी मजदूर को क्वारंटाइन किया जा सके। इसके साथ ही नालंदा पहुंचे मजदूरों में भी काफी रोष देखा गया। प्रशासनिक लचर व्यवस्था के कारण मजदूर काफी परेशान दिखे। मजदूरों का आरोप है कि वे लोग कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। से हमारा है MP प्रीजियम सीमेंट प्लांट, वहाँ से हम साइकिल से आए हैं और यूपी बॉर्डर पर है, जो कि वहाँ से हमको बस मिला है या यहाँ तक आए हैं। कल 3 बजे हम लोग टोटल लग रहा है 33 मजदूर थे। क्या दिक्कत हो रहा? खाना नहीं कल से खाए हैं बढ़िया से। मैंने 50 ग्राम चावल मिला था, इतना हो के वो कटोरी में पैक करके वही खैले हैं। न कहीं इधर उधर जाने का है न कुछ आने का है। क्या लग रहा है आप लोगों को, कोरोना से मर जाएगी, भूख से मर जाएगा? हमको तो लग रहा है सर कि कोरोना तो हम लोग के तो है ही नहीं, भूख से तो जरूर मर जाएंगे एकदम पक्का। अगर एक दूरी ना वैसे हम लोग का करते रह गया ना तो दम तोड़ देंगे एकदम पक्का। वाराणसी, हैदराबाद, सिकंदराबाद, कुछ लोग जैसे पानीपत, हरियाणा, ठीक है, ये सब जगहों से जैसे आए हुए थे और इन लोगों को अभी यहाँ से उनके रिस्पेक्टिव ब्लॉक में भेज दिया गया है। उनके वीडियो को इन्फॉर्म कर दिया गया है, ठीक है, और वहाँ से वो लोग क्वारंटाइन सेंटर पे जैसे चले जाएंगे। कितने और मजदूर आने हैं सर? अभी लिस्ट आई है, ठीक है, ये ज़्यादातर जैसे पैसेंजर भी जैसे कि शायद वो ट्रेन से आए, ठीक है, नंबर ऑफ मतलब जो आने वाले हैं मजदूर, ठीक है, जैसे नंबर कंफर्म होता है बताया जाएगा। वहीं विश्व हास्य दिवस पर कोरोना खतरे के बीच बिहार के दरभंगा में लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। लोग एक दूसरे को देखकर खूब हंसे, बल्कि सभी को जोर जोर से हंसने पर भी मजबूर किया गया। लोग एक दूसरे को देखकर खूब लोटपोट होकर काफी देर तक हंसते रहे। हास्य दिवस पर यह आयोजन दरभंगा के टेकटार गांव में योग गुरु डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने अपने आवास पर किया, जिसमें आस पड़ोस के बच्चे, बूढ़े और युवा शामिल हुए। सभी ने खूब जोर जोर से ठहाके लगाकर न सिर्फ अपने तन मन को प्रसन्न किया, बल्कि कोरोना के खतरे के कारण मन के अंदर बैठे निराशा और भय के वातावरण को भी दूर किया। आज विश्व हास्य दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अपने आवास पर, अपने टेकटार स्थित अपने बड़े दरवाजे पर सब लोग जुटकर एक संदेश देने का काम हम लोगों ने यहाँ हंसते हुए किया है कि विपदा की इस घड़ी में, इस संकट से किसी को घबराना नहीं है। हम लोग पूर्ण सतर्कता का पालन करते हुए, पूर्ण संयम के साथ यदि इस क्षण में हंसते हुए इसे गुजारें तो कोरोना को कोसों दूर धकेल सकते हैं। और हम लोग समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वहीं रांची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी संजय कुमार जायसवाल ने सरकार पर जमकर वार किया और कहा कि ये सरकार कोरोना को रोकने में पूरी तरह से विफल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान केवल हिंद पीढ़ी के ऊपर था और ये लोग हिंद पीढ़ी में भी कोरोना को रोकने में असफल साबित हुए। हेमंत सरकार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आप लोग सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? देखिए, यहाँ झारखंड की एक जनता इनकी मानसा को समझ गई है। इनकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, नहीं तो कोरोना आज रांची और झारखंड में रहता ही नहीं। इनकी ढुलमुल नीति और एक पक्षीय नज़र रखना वही कोरोना का महामारी के रूप में जो फैलने गया। आप देखेंगे कि ये कोरोना पूरे झारखंड में है, लेकिन उनकी ध्यान सिर्फ हिंदपीढ़ी में रहती थी, लेकिन हिंदपीढ़ी में भी कोरोना वो नहीं रोक पाए, क्योंकि उनको ज़्यादा लगाव था लॉकडाउन। जैसे एक मरीज निकलिया वहाँ से, वो विदेशी महिला निकली, उसका तो लॉकडाउन टाइट करते वहाँ पर कड़ाई करते हैं। लेकिन उन्होंने विपक्ष उनको यानी कि भाजपा वाले बराबर डेली कहते रहे कि आप हिंदपीढ़ी को टाइट कीजिए, हिंदपीढ़ी को टाइट कीजिए, लेकिन हिंदपीढ़ी टाइट नहीं किया। यहाँ तक कि अन्न अनाज लेके अपने वहाँ चल गए देने के लिए, और राजनीति करते हैं भाजपा करे। भाजपा अगर आज भाजपा का रघुवर दास रहती तो ये झारखंड और ये रांची में कोरोना नहीं फैलता।
वहीं निरसा के चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बावरी व भाजपा चिरकुंडा मंडल अध्यक्ष अनिल यादव ने सुंदर नगर में तैनात ग्रामीण सुरक्षा प्रहरियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि झारखंड बंगाल सीमा सील रहने से आए दिन लगातार पश्चिम बंगाल से लोग नदी के रास्ते चोरी चुपके झारखंड में अवैध रूप से प्रवेश करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां मौजूद ग्रामीण सुरक्षा प्रहरियों ने दिन रात अपनी सेवा देते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है और अवैध रूप से प्रवेश कर रहे लोगों को वापस बंगाल की ओर खदेड़ देने का काम भी उन्होंने किया है। चिरकुंडा नगर परिषद जो नदी के रास्ते से जो बंगाल की ओर से जो घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए यहाँ के ग्रामीण जितने भी हमारे ग्रामीण पहरेदारी जो हैं पहरा जो देते हैं, मैं उसे इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निरंतर रूप से ये लोग रात दिन यहाँ डटे हुए हैं, जिसके चलते झारखंड में बहुत नहीं के बराबर कोरोना वायरस का प्रकोप मिला है। इसलिए कि नदी के रास्ते कई सैकड़ों की संख्या में घुसने का प्रयास करते हैं, रात में भी दिन में भी। मैं इस पहरेदार का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस गांव वाले का, कि ये लोग निरंतर रूप से सुबह से लेकर रात तक ऐसे डटे रहते हैं, आए दिन पकड़ाते हैं। प्रशासन भी आती है, हम लोग भी आते हैं, एज ए चेयरमैन होने के नाते हम तो बराबर रात में भी कभी कभी आ जाते हैं। और ये लड़के का मनोबल ना टूटे और देश का और झारखंड बॉर्डर का सुरक्षा के लिए ये लोग तत्पर हैं। हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से इनको भी कुछ व्यवस्थित हो और इस लॉकडाउन के बाद हम लोग सम्मानित भी करेंगे। अभी हमने एक अंग वस्त्र दे के इन लोगों का मनोबल बढ़ाया और आने वाले समय में इन लोगों को मंच में हम लोग सम्मानित करेंगे। मोतिहारी के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपट्टी पंचायत के मझार शिवनगर टोला में दहेज लोभियों ने नवविवाहिता की हत्या कर दी। मामला सुंदरपट्टी पंचायत मझार शिवनगर टोला का है। लड़की के पिता का कहना है कि लगातार बेटी के ससुराल से 5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। पैसे नहीं देने पर लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। साल भर पहले 5 लाख रुपए तिलक दिया गया था, शादी ढंग से हुआ था, 10 लाख रुपए से ऊपर खर्चा हुआ था। फिर 5 लाख रुपए लोग दबाव डाले हैं कि दीजिए हमको बैंक छोटा चलाना है, इसलिए आगे बच्ची के लोग मार के मुआ दिए। दहेज प्रथा को लेकर हाँ। तो फिर पता कैसे चला कि आप नहीं, कल बोले वो कि 4 बजे भोर में लड़की भाग गई है ग्लैमर मोटरसाइकिल से। जब उसे हमको मालूम हुआ तो हम आए, तो यहाँ की लोग पता नहीं चला कि मुआ दिए कि क्या हुआ। कल शाम को फोन आया कि नहीं लड़की मर गई है। दोबारा फोन आया, यहाँ से हम 8 बजे रात को चले गए। जाने के बाद क्या हुआ कि था बोलू दूसरे गांव में लेकर भाग गया है। वहाँ भी हम लोग पता किए तो लड़का घरे पर है। उसके बाद हुआ कि नहीं लड़की सुबह मालूम है कि नहीं यही लड़की लोग मुआ दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रवासी मजदूर और छात्रों की घर वापसी की इजाजत के बाद अलग अलग प्रदेशों से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उन सभी को अपने अपने प्रदेश भेजा जा रहा है, जहां राज्य सरकार के द्वारा उन सभी प्रवासी मजदूर और छात्रों को पहले स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बस के द्वारा उनके संबंधित जिलों को भेजा जाएगा, जिसको लेकर समस्तीपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रवासी मजदूर और छात्रों के आगमन को लेकर समस्तीपुर रेल मंडल के DRM अशोक महेश्वरी, जिले के DM शशांक शुभंकर, SP विकास बर्मन सहित जिला प्रशासन और रेल मंडल के आला अधिकारियों ने संयुक्त रूप से समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा है कि एक योजना बनाई गई है जिसमें इनकेस कोई ट्रेन आती है तो मंडल की क्या तैयारी रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में वो कर ली गई और इसी प्रकार की कार्रवाई दरभंगा और सिरसा पे भी की गई है। तो ये एक योजना है, इनकेस कोई ट्रेन आती है तो कैसे स्मूथ फ्लो हो और कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में उनको कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, ये किया गया। अभी हम लोग को संख्या ऐसा कुछ नहीं है, अभी ट्रेन्स भी नहीं चली हैं समस्तीपुर के लिए। हम लोगों ने पहले से तैयारी के लिए आज हम DRM साहब और SP साहब आए हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से इस ज़िले के लोग या अन्य ज़िले के लोग आएंगे तो हम लोग उनको कैसे सुगमतापूर्वक बिना किसी परेशानी के उनको उनके क्वारंटीन कैंप में पहुँचाएँगे, उसी का व्यवस्था किया। तो क्या कुछ उसके लिए व्यवस्था, मतलब क्या प्रोसेस होगा उसका? उनके आने के बाद उनके लिए बैठने की जगह, टॉयलेट की जगह, काउंटर्स जहां कुछ खाने पीने का मिल सके, मेडिकल स्क्रीनिंग का इंतज़ाम और अलग अलग ब्लॉक क्वारंटीन कैंप्स के लिए बस का इंतज़ाम किया गया है ताकि वो आएँ, यहाँ वेलकम फील करें और हम लोग उनको संबंधित प्रखंड के क्वारंटीन कैंप में भेज सकें बिना किसी परेशानी के।
वहीं कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए देश की तीनों सेनाएं मिलकर उनका स्वागत कर रही हैं। स्वागत भी अनोखे तरीके से है। कोरोना योद्धाओं में शामिल पटना एम्स को भी यह सम्मान मिल रहा है। यहां सेना के हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। पटना एम्स के निदेशक समेत सारे एचओडी और सीनियर डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ओपीडी के सामने खड़े हैं और वहीं पर हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। आर्मी और एयरफोर्स के जवानों की तरफ से फूलों की बारिश की जा रही है ताकि यह डॉक्टर कोरोना वायरस से लड़ने में और भी उत्साहित रहें और लगातार लोगों को ठीक करते रहें। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा और ये जो हो रहा है हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएगी। हमारे जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स जो इसमें लगे हुए हैं उनके लिए ये जो सम्मान दिया गया है बहुत ही अच्छा अभूतपूर्व है। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि सारे हेल्थ वर्कर कहीं न कहीं बहुत स्ट्रेस में हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। इस कठिन समय में सेना का साथ आना और उनके लिए थोड़ा समय निकालना काफ़ी अच्छा लगा और ये अभूतपूर्व निर्णय है और बहुत सराहनीय है। वहीं भारतीय वायुसेना की ओर से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में और सभी अस्पताल के परिसर में पुष्प वर्षा कर भारतीय वायुसेना ने डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। कोरोना महामारी में डॉक्टर दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। मौके पर रिम्स के निदेशक डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि निश्चित तौर से जो ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करना काफ़ी उत्साहवर्धक और काम करने में और भी ऊर्जावान बनाता है। एक अच्छा कदम है जो हमारे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, कर्मचारी, सफाई कर्मी जो मरीजों के साथ ग्राउंड जीरो जिसको हम कह लें वहाँ काम कर रहे हैं, उनका काम बहुत सराहनीय है। इस कार्य को सराहने के लिए सरकारें जिस तरह से आगे आई हैं और वायुसेना ने जो आगे बढ़ कर के उन पर पुष्प वर्षा किया है, एक उनके लिए एक मतलब अच्छा कदम है। इसकी सराहना की जानी चाहिए और इससे एक मोनोटोनी भी टूटता है क्योंकि कहीं न कहीं इस संक्रमण काल में लंबे लॉकडाउन के कारण सबको थोड़ा सा एक चिंता क्या हो रहा है, मतलब मनोपस्थिति के है, तो ये मनोस्थिति को भी इम्प्रूव करता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।